अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। क्योंकि हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में हम पहले सोशल इश्यूज को डिस्कस करते थे, लेकिन आज हमने इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया है। क्योंकि ईद के दिन चल रहे थे और फिर प्रेशर माइंड में इतना था कि हमारा दिल था कि कुछ थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए मिजाज से भरी चीज़ें लेकर आएँ और एंटरटेनमेंट ले आएँ और उन लोगों से मुतारफ़ करवाएँ जो हमारी टीम का एक हिस्सा है, तो सफ़े अव्वल पे काम कर रही हैं। आज जिस शख्सियत के साथ मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है जी। वो शोबिज़ इंचार्ज हैं 110 के ऊपर और शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है। एक चीज़ मैं उनके मुतल्लिक़ आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अपने ड्यूरिंग द लाइफ बहुत सी स्ट्रगल की है, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। वो मुश्किलात क्या थी, उनकी ज़बानी सुनते हैं। और एक सवाल जो मुझे हमेशा तजस्सुस में रखता है वो ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है और शोबिज़ का उनमें क्या वजह बनी कि शोबिज़ में वो कन्वर्ट हुए या खुद को लेकर आए। हाँ, पर्सनली उन्हें मैं जानता हूँ काफ़ी अरसा से, वो शोबिज़ से वाबस्ता रहना चाहते थे। उनके बचपन ही से उनके अंदर वो चीज़ें थी, वो टैलेंट था जिनको वो दिखाना चाहते थे, स्टेज पे आके मनवाना चाहते थे, वो अच्छा बोल लेते थे। खैर, ये सारी बातें उनके साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत मेरे बारे में बात बता दी, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपने 110 न्यूज़ को कैसे और क्यों ज्वाइन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 110 न्यूज़ के बारे में। असल में मेरा जो कैरियर है, लाइफ कैरियर जो है मेरा, वो ये है कि मैं स्टडी के बाद जो जब से मीडिया फील्ड से वाबस्ता हुआ, बहुत से वेब चैनल में भी काम किया और सेटेलाइट चैनल के अंदर भी काम किया। लेकिन प्रीवियस जो है वो 1 ईयर से मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैं 110 न्यूज़ के साथ हूँ। तो 110 न्यूज़ में आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर एक फैमिली जैसा माहौल है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलता है हमें काम करने के हवाले से, जो यहाँ पे टीम वर्क है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और काम करने का मज़ा आता है। क्योंकि बिलाल, आपको भी पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के अंदर जब इंसान जाता है तो वहाँ पर बहुत से मसले मसाइल होते हैं। जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक अलग मैटर होता है। प्रॉब्लम हर इदारे में होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। लेकिन 110 न्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम जो हैं वो, जरी बात है, मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन में आते रहते हैं। छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, आपके कुछ मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन 110 न्यूज़ की एक बात जो है ये है कि अगर मसला आता भी है ना, ये इसको फिल वक्त जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेते हैं। बिल्कुल राइट, सही हो गया। यही मतलब है कि 110 न्यूज़ में आने के बाद मेरा मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। यहाँ की टीम वर्क जो है, यहाँ पे लोगों का जो एक दूसरे के साथ जो, यानी आपका मीडिया में स्टार्ट यहीं से है? नहीं, जो प्रॉपर, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ फील्ड में जो प्रॉपर काम, फील्ड में मैंने और भी काम किए, लेकिन ये है कि 110 न्यूज़ से सीखने को भी बड़ा मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे जितना कुछ मैं सीख के आया हूँ वो यहाँ पे मैं यूटिलाइज भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को एक सबसे जो अहम सवाल है, वो मेरा भी अपना एक पर्सनली सवाल है, शायद नाज़रीन का भी हो सकता है, एक शोबिज़ इंचार्ज का। मीडिया के हवाले से हमें ये बताइएगा कि एक बंदा मीडिया में क्यों आना चाहता है? क्या कैमरे के सामने उसको आने का तजस्सुस होता है कि लोग देखें, बात करें, या इसके अलावा और कुछ तो बात होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। असल बिलाल, पता है मसला क्या होता है, हमारे पाकिस्तान का अलमिया है एक, हम जो बच्चा है ना, अगर बच्चे ने मैट्रिक कर लिया ना, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे ने इंजीनियर बनना। हमारे माइंड में 2 डिग्री होती हैं, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर की। हम देखते हैं कि यार बच्चा हमारा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और हम इसी चीज़ के ऊपर उस बच्चे का जो है, उसका जो फ्यूचर है, उसको दाव पे लगा देते हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की जो तरबियत थी, मेरे वालिदैन ने जो मुझे सपोर्ट किया वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे इस वक्त भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ इस स्टेज के ऊपर, मीडिया के अंदर हो चाहे इंजीनियरिंग हो, जिस प्लेटफॉर्म पे भी मैं खड़ा हूँ, मेरे वालिदैन की मुझे सपोर्ट होती है। लेकिन बात ये होती है कि मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चाइना के अंदर जो है ना, एक चाइना में ये होता है कि अगर बच्चा अगर थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, उसको पता चल गया है थोड़ा सा अपने कि मैं एक जो है कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको वो ये नहीं कहते कि आप बच्चे आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है या आपने ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसको क्या करते हैं, वो एक उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया होता है या उसके कुछ स्कूल उन्होंने इस तरह के सेट किया है, उसमें बच्चे को ले जाते हैं और बच्चे का माइंड लेवल चेक करते हैं कि बच्चे का माइंड लेवल क्या है। वहाँ पे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मुख्तलिफ मशीनरी वहाँ पड़ी है, हर चीज़ पड़ी है। अब बच्चा जो होता है वो क्या करता है कि मैं कभी कोई बच्चा के जाता है वो कंप्यूटर पे बैठ जाता है, कोई बच्चा होता है वो गेम खेलने, कोई बच्चा होता है वो किसी और इंस्ट्रूमेंट पे बैठ जाता है। अब वो बच्चे क्या चेक कर रहे होते हैं, माइंड लेवल
कि बच्चा किस साइड पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई जो है ना, इस तरह का मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कोई चीज को टैलेंट के उसमें क्या करना चाहता है, और फील्ड का बंदा होता है और फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, कल को थर्ड फील्ड में काम कर रहा होता है, इस तरह ऐसे ही है। और मैंने काफ़ी देखे हैं केसेस। एक मेरा अपना है, मैंने खुद माशाल्लाह से इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग करने के बाद ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैं मीडिया को साथ ज्वाइन रखा है। मैं उधर मेरा लेक्चर हो रहा होता था, इधर से मुझे कॉल आती है कि आपने ये प्रोग्राम करने जाना है, और मैं वो लेक्चर कभी कभी स्किप करके इस तरह तो प्रोग्राम। फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री में जब एडमिशन ले लिया, बंदे आप मीडिया के थे, मतलब आप में टैलेंट जो भरा हुआ था वो मीडिया का था, फिर आप इंजीनियरिंग की तरफ ही क्यों गए? ये आपका मैं वाज़ह कर दूं, असल में बात ये होती है जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है ना, अच्छा, वो उस वक्त आप कहते हैं कि यार मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब मुझे इसको प्रॉपर ज्वाइन करना चाहिए। मुझे इंजीनियरिंग करने से पहले जब मैं एफएससी में था तो उस वक्त मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था इंजीनियरिंग का, लेकिन मेरी स्ट्रगल थी कि यार मुझे कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले। मैं तकरीबन 8th क्लास से मेरी स्ट्रगल थी कि मैं मीडिया के अंदर आऊँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको फील हुआ हो कि मुझे प्रॉपर गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, कि मुझे मेरे अंदर सलाहियत है वो कौन तराश करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। असल में गाइड करने वाला वाकई मुझे कोई नहीं था, जो मतलब कि मीडिया के रिलेटेड मतलब सुनी सुनाई बातें होती थी कि यार मीडिया की फील्ड ऐसी है। कुछ होते हैं, कुछ शौक होता है यार मैं फिल्मों में काम करूंगा, मैं ड्रामों में काम करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये बस महज बातें ही होती हैं। लेकिन सपोर्ट करने वाला वाकई मुझे इसमें कोई नहीं था, कोई ना बताने वाला था, गाइड करने वाला, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल खुद। अच्छा, आपको भी शौक है स्टेज पे आने का? स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पे जारी बात, एक मीडिया का जो बंदा होता है उसको शौक होता है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मीडिया स्टेज पे परफॉर्म भी किया है, काफी एक्टर। अच्छा, स्टेज पे आके आपको किस चीज को हाईलाइट करने का शौक है कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में जाऊं, मैं जर्नलिस्ट बनूं, एनालिस्ट बनूं, या अच्छा एंकर बनूं, या और किसी तरह से? असल में बिलाल, इसमें एक चीज़ होती है, जो बंदा, कुछ होते हैं जो एक चीज़ पे फोकस होता है उनका। फॉर एग्जांपल एक मीडिया का बंदा है, वो सिर्फ एक अच्छा वो रिपोर्टर है, वो अच्छी रिपोर्ट बना सकता है, या अच्छा वो एक पैकेज तैयार कर सकता है। एक बंदा है वो अच्छा कैमरामैन है। लेकिन कुछ होते हैं जो ऑल इन ऑल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं जो भी मतलब काम करना चाहूँ उसको मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ और वो काम कर लेता हूँ। एक्टिंग की बात हो, एक्टिंग भी कर सकता हूँ, कैमरा की बात हो, कैमरा भी चला सकता हूँ, उसके बाद प्रोडक्शन के हवाले से बात हो तो उसकी भी, क्योंकि हर चीज़ के बारे में मेरे यहाँ से बात मुझे याद आ गई। तो मेरे उस्ताद भी हैं वो आगा कैसर अब्बास साहब, आप भी जानते होंगे, आपने उनके साथ काम किया है। आगा कैसर अब्बास साहब बज़्म तारक अजीज़ के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर भी थे, वो पीटीवी का बहुत बड़ा नाम है आगा कैसर अब्बास साहब। तारक अजीज साहब, अल्लाह उनको, मेरे उनको बिल्कुल उस्ताद थे हमारे, में से उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो आगा साहब हमें बात कहते थे कि बेटा आपने अगर अच्छा डायरेक्टर बनना है ना, तो उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि आप थोड़े से एक्टर हों, थोड़ी सी आपको याद होगा, ये हमारे सामने बात उन्होंने की। बिल्कुल। उन्होंने ये बात की थी, आप थोड़े से एक्टर हों, बिल्कुल, थोड़े से आप कैमरामैन हो, थोड़े से आप स्क्रिप्ट राइटर हो, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके उसके बाद एक डायरेक्टर बनता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात, डायरेक्टर ठीक हो। यही चीज़ें होती है मीडिया के अंदर भी, इस तरह बंदा जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हर चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन सारे तमाम क्राइटेरिया के अंदर, तमाम इस मीडिया के सर्कल के अंदर मैं इन चीज़ों को जानता हूँ और थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी भी। ये नहीं है कि मुझे फुल मतलब ग्रिप हो। सही हो गया। अच्छा, किसी ऐसे एक्टर का आपने इंटरव्यू किया हो जिससे आपने बहुत खुश हुए हो कि मैंने इसका इंटरव्यू किया? बिल्कुल, मैंने बहुत से एक्टरों को इंटरव्यू किया है। तो 110 से पहले भी मेरे शोबिज़ के साथ जो था वो बस्तगी थी। तो मैंने मेगा जी जो हैं उनके साथ भी मैंने काफ़ी, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मेगा जी दुनिया स्टेज की ताला हैं, उनके साथ मेरा अच्छा बड़ा टाइम गुजरा है। उनको जब वो सिंगिंग के अंदर आई उस वक्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूँ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू किया था एनी तायरा साहिबा का। एनी तायरा बहुत बड़ा नाम, पीटीवी का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। उनके साथ मैंने जो इंटरव्यू किया था वो बड़ा एक ना यादगार इंटरव्यू था, क्योंकि मैं उनसे टाइम लिया। उन्होंने कहा आज़मत इधर आ जाना, मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। और वहाँ पे उनको ना एकदम से कुछ प्रोग्राम के लिए उनको ना बुला लिया गया। अब वो प्रोग्राम कर रही हैं, ड्यूरिंग प्रोग्राम मैं बाहर खड़ा हूँ, मैंने कॉल की, मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ। अब वो वहाँ पे वो परफॉर्म कर रही हैं स्टेज पे। अब उन्होंने वहाँ पे ब्रेक ली, ब्रेक लेने के बाद बाहर आई और हमारे पास वो प्लेस नहीं थी, इंटरव्यू हम कहाँ पे करें। सही हो गया। फिर हमने गाड़ी में बैठ के वहाँ पे इंटरव्यू किया और वहाँ से उधर से कॉल आ रही है, क्योंकि हम सुन रहे हैं माइक से ना आवाज़ आ रही थी कि स्टेज पे आए, एनी तायरा को बुला रहे थे। तो जल्दी जल्दी हमने इंटरव्यू किया और वो फिर वहाँ पे गए। यानी इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव माइंड भी हैं। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा। अच्छा, कभी इस फील्ड से यानी शोबिज़ की जो फील्ड है, आप इसमें कभी मायूस हुए हो कि ये बड़ा कोई, क्योंकि देखें शोबिज़ सारा जो इंडस्ट्री है, नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो सारी इंडस्ट्री है वो सारी कन्वर्ट हो गई है कराची में।
यहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, यहाँ कोई पैसा लगाने वाला नहीं मिल रहा, इसके बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें। तो आपको कभी इस दौरान लाहौर में भी आप काम कर रहे हैं शोबिज़ इंचार्ज के तौर पे, तो कभी मायूस हुए हों शोबिज़ इंडस्ट्री से, इस कोई ऐसा वाकया याद हो? वाकया तो ऐसा कोई नहीं गुजरा, लेकिन ये है कि मायूसी इस वक्त बनती है जब क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन एजेंसी थी या प्रोडक्शन मार्केट थी, वो एक टोटल हमारा लाहौर जो था मरकज़ था। तमाम प्रोडक्शन, तमाम आपकी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ड्रामा इंडस्ट्री जो भी थी, थिएटर थे यहाँ पे लाहौर से थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ से जो प्रोडक्शन है, तमाम प्रोडक्शन कराची शिफ्ट हो चुकी है। अब ये मायूसी मतलब इस तरह मायूसी मतलब इस मायूसी भी कह सकते हैं, मतलब ये काम के लिहाज से जो है ना लाहौर के अंदर बहुत कम काम है, सारा जो काम है वो शिफ्ट हो चुका है कराची में। तो काफ़ी जो एक्टर जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि काम मिलता नहीं है। कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो एक्टिंग करते थे या दूसरा मीडिया के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद वो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने छोटी सी चिट चैट करनी है, सिर्फ आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। और जल्दी मतलब क्या, डैवो की स्पीड से? डैवो की स्पीड मतलब रेलवे शेख रशीद वाली स्पीड से। लेकिन अगर शेख रशीद वाली स्पीड से देना तो फिर तो मुझे टाइम काफ़ी चाहिए। नहीं, वो स्पीड वो नहीं मारनी आपने। आप पाकिस्तान रेलवे की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान रेलवे स्पीड वो होनी चाहिए। स्पीड वो आप चाइना की स्पीड लें, जैसे चाइना की ट्रेनों की स्पीड है। अच्छा। वो फोर करके। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर तो बहुत हैं, लेकिन मोहसिन गिलानी साहब से, मोहसिन गिलानी साहब से मैं बड़ा कुछ सीखा भी और सीख भी रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर। ठीक होगा। अच्छा, लॉकडाउन जो आपको कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? डायलॉग किसी एक्टर का भी? डायलॉग काफ़ी है, लेकिन मैं आपको डायलॉग, मेरे ड्रामा था हमने प्ले किया तो उसका डायलॉग मैं सुनाना चाहूँगा। इसमें टाइम मिल सकता है तो मैं सुना सकता हूँ। मुख्तसर सा तो नहीं, फिर डायलॉग नहीं, डायलॉग वो समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे नहीं, आप सुनाएं, जल्दी करें। अच्छा, उसमें ये था कि आपने जज करना है। उसमें एक बादशाह है और उसका एक जो रियाया का उसका जो पानी देने वाला निज़ाम सक्का नाम था उसका। अच्छा, अब निज़ाम सक्का आया, उसके स्टेज पे आ गया, मतलब उसके सामने आ गया। अब बादशाह सलामत का डायलॉग है और निज़ाम सक्का की कन्वर्सेशन चल रही है। मैं दोनों का करैक्टर के अंदर मैं आपको दिखाऊँ। निज़ाम, याद करो वो दिन जिस दिन अंधेरी रात में शेर शाह सूरी की फ़ौजों ने हम पे हमला किया, और निज़ाम तुम बाखुदा अगर उस दिन न होते तो आज हम यहाँ मौजूद न होते। लो भाई, कर लो तमाशा। अरे किया ना वही बादशाहों वाला हाथ, पिछले 2 दिन से वक्त पे डाला हुआ है, एक सिपाही इधर एक सिपाही इधर। अरे निजाम ने किसान किया ना, वो कत्ल तो नहीं किया। 2 दिन से एक सिपाही इधर एक सिपाही इधर। निजाम, आज तुम मांगोगे और हम देंगे, बताओ क्या तकलीफ है? अरे निजाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, निजाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। निजाम जहां भी जाता है ना, सारे कहते हैं निजाम छक्का आ गया, निजाम छक्का आ गया। हाँ जरूर, एक तकलीफ जरूर है, जो गांव का कुआं है ना, वो गांव से बड़ी दूर है। अगर आप वो कुआं उठवा के यहाँ पर रखवा देना तो आपका बहुत बड़ा आसान होगा। निजाम, हम वो कुआं उठवा तो नहीं सकते, मगर तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नया कुआं बनवा सकते हैं। और बताओ, अजूर एक तकलीफ और भी है, जो मेरा बेटा रमजू है ना, वो चौधरी की बेटी शमसू से बड़ा प्यार करता है। अजूर अगर उनकी शादी हो जाए ना, निजाम शादी भी हो जाएगी। और बताओ क्या चाहते हो? बस ये एक प्रॉपर डायलॉग थे हमारे, इस कन्वर्सेशन चल रही थी, तो ये हमने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे आदमी को मजीद बताइए, कोई लड़की एक्टर अच्छी लगती हो? लड़की? हाँ, जिससे आप शादी भी करना चाहते हो, कोई माइंड में ऐसा? शादी वाली बात जो आपने कर दी है, ये मैं बिल्कुल नहीं ऑनर करना चाहूंगा इस तरह की बात। कोई सरप्राइज है? सरप्राइज है मेरा अपना एक दूसरा, ये पर्सनल क्वेश्चन आप कर रही है। एक्टर से मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वो शादी के मसले मसाइल चल ही रहे हैं, वो आपको भी पता है। तो बाकी रही बात एक्टर, तो नाज़रीन, अब उसने मुझे कहा है कि आपको भी पता है, खुदारा ऐसा ना हो कि आप नीचे कमेंट्स में मुझे कहें कि उनका नाम बताएं, ये चले गए आपके। ये प्लीज मुझे तंग नहीं करना, क्योंकि मुझे एक बड़ी सख्त किस्म की आदत है, मैं सच बोल देता हूँ। तो एक्टर की आपने बात पूछी, बहुत सी एक्टर हैं, सजल अली है, सबा कमर है, महविश याद है, नीलम मुनीर है, इनके साथ टाइम भी गुजरा है थोड़ा बहुत। तो लेकिन ये है कि मैं जब इन स्क्रीन पर देखता हूँ, काम देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बताइएगा, हमारे नाज़रीन को आखिरी सवाल है, सोच समझ के बताना है और सच्ची सच्ची बताना है, अल्लाह को आज़ नज़र रखे। आपकी कभी किसी ने इंसल्ट की हो शोबिज़ के दौरान, ड्यूरिंग द किसी भी काम में? मैं शोबिज़ में, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के बाद मेरी इंसल्ट हुई है, बिल्कुल हुई है। वो उस वक्त हुई है जब मैं काम सीख रहा हूँ, तो मेरे उस्ताद जो सिखाने वाले हैं वो मुझे कुछ कह देते हैं, यार ये काम इस तरह नहीं, इस तरह करो।
उस इंसाइट को मैं इंसाइट भी नहीं समझूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी ठीक हो शर्फ गया। की बात है कि वो मैं सीख रहा हूँ चीज़ें। अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, ये सारे प्रोग्राम भी होते रहेंगे, कुछ चीज़ खानी है? मुझे तकरीबन 10-15 मिनट हो गए बोलते हुए, पानी तो आपने मंगवाया नहीं, खाने की आप बात अच्छा, कर रहे हैं। बाहर कूलर भी होगा, अपने लिए भी तो फिर लेके आप आए? थोड़ी देर प्रोग्राम कर लें, मैं पानी पी के आता हूँ, मैं फिर प्रोग्राम के बाद या फिर ब्रेक आपको ले लें, बोतल- ब्रेक आपको- ले लें। आपको मैं- बोतल पिलाई जाएगी। पक्की क्या बात कहते- है। पक्की बात है। ये ऑनर या बात अगर- कर, ये अगर- ऑनर बात कर रहे हैं, आप बोतल पिलाई जाएगी। हाँ, पिलाई जाएगी। अगर ना पिलाएगी तो आपको पैसे दे दीजिएगा, रास्ते में आप पी लीजिएगा। पैसे दे दें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज़रा बोतल कम ही पीता हूँ, पैसे कम आ जाएंगे। अच्छा मुझे चलें ठीक है, आप सच हो उसमें। अच्छा, एक तरफ अक्ल हो, दूसरी तरफ भैंस हो, आप क्या लेना पसंद करोगे? एक तरफ अकल, दूसरी तरफ तो भैंस। भैंस खड़ी है। एक तो बात यह है कि अभी ईद कुर्बान आ रही है, तो ईद के हवाले से भी आपका प्रोग्राम था, तो मैं तो अभी तो जो लूँगा वो भैंस ही लूँगा, और वैसे भी अकल ऑलरेडी मेरे पास है। माशाल्लाह, नाज़रीन देख लें, वो कह रहे हैं कि मैं अकल की निस्बत भैंस को तरजीह दूंगा, क्यों? क्योंकि ईद कुर्बान आ रही है। ईद कुर्बान भी है, दूसरी अकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अच्छा, कोई बात शेयर करना चाहें अपनी पर्सनल लाइफ में से, या कोई सुनाना चाहें, ईद या का कोई वाकया? कोई गाना सुनाना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें, आज जो दिल है वो? अच्छा, मतलब आप मुझसे सुनना चाहते हैं जी, कोई अच्छा मैं एक वाक़या भी आपको सुनाता हूँ, छोटा सा वाक़या था एक, वैसे तो बड़े वाक़ये गुजरे हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा गाड़ी में जा रहा था, तो मुझे पुलिस वाले ने रोका, तो मुझे नीचे उतार लिया उसने। ऑटोग्राफ करने के बाद वो चला गया, ऑटोग्राफ लिए, मैं बड़ा खुश था, तो वो चला गया। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी। आप उस वक्त मीडिया में भी काम कर रहे थे? काम कर, मैंने समझा कि मेरा फ़ैन फ़ैन होगा। हाँ, फ़ैन है मेरा, कोई ऑटोग्राफ लिए हैं और चला गया। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया के साथ था मैं, शायद किसी ने देखा हो मुझे कहीं टीवी पे, तो मैं बड़ा खुश कि उसने मुझसे ऑटोग्राफ लिए हैं, चला गया। अच्छा, मैंने उसके बाद जब वो चला गया, उसके बाद जो मेरे अंदर की आवाज़ थी वो किस तरह जागी, मैं ज़रा बताऊँ। ऑटोग्राफ मांग के बड़े अदब के साथ, ऑटोग्राफ मांग के बड़े अदब के साथ, वो संतरी अजीब था, हैरान कर गया। ऑटोग्राफ मांग के बड़े अदब के साथ, वो संतरी अजीब था, हैरान कर गया। मैं खुश हुआ कि ये भी मेरा फ़ैन है कोई, मैं खुश हुआ कि ये भी मेरा फ़ैन है कोई, क्योंकि उसने ऑटोग्राफ लिया था ना मुझसे। मैं खुश हुआ कि ये भी मेरा फ़ैन है कोई, कम वक्त मेरी कार का चालान कर गया। क्या कहने बहुत। एक और शेर मैं सुना चाहता हूँ। वो जो दिल को कबूल होते हैं, वो जो दिल को कबूल होते हैं, उनके पत्थर भी फूल होते हैं, जाके थाने मुझे समझ आई, इश्क के भी कोई असूल होता है। क्या कहने। अच्छा, अब घर में बचपन से लेकर अब तक कोई सख्त किस्म की मार पड़ी हो जो अभी अब तक नहीं भूले? बड़ी सख्त मार नहीं, पड़ी। एक जिसमें गलती भी अच्छा, आपकी हो। वो मैं आपको थोड़ी मीडिया की बताता हूँ। मैं छोटा सा था, तो मैंने, मेरे उस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल थे नहीं, मोबाइल थे नोकिया के। सही हो गया। तो और कैमरे वाले थे मोबाइल, और मेरे वाले साहब के पास मोबाइल था, मुझे नाम नहीं पता कौन सा मोबाइल था, लेकिन कैमरा था उसके अंदर। तो मुझे शुरू से, मैं उस वक्त तकरीबन था कोई 4th या 5th क्लास में हूँगा, मुझे शुरू से ये इस तरह का ना मीडिया का लगाव था मीडिया के साथ। मैंने वो मोबाइल लिया, मैंने कहा कि आओ शूटिंग पे जाते हैं, 3-4 लड़कों को साथ लिया। मैं सुबह संडे था, छुट्टी थी, तो स्कूल से ना वाले साहब आए हुए थे मेरे, तो मैंने उनका मोबाइल उठाया, चोरी से उठा के मैं ले गया बाहर खेतों में। साथ 3-4 दोस्त जो थे क्लास वाले, उनको लिया मैंने। एक को मैंने लड़की बनाया, वो पूरा गेटअप करके, मैंने कहा आप ये डायलॉग बोलने, उस वक्त से मतलब ये मेरे दूसरा क्रेज़ था, तो मैंने वहाँ पे ले गया उनको। वो सारा पूरा दिन मैं शूटिंग करता रहा इस तरह, कभी उधर कभी इधर। तो घर वाले ढूंढ के, मोबाइल भी मैंने दूसरा ना कॉल और तो कर नहीं सकता था, किसी और को मोबाइल नहीं था उधर। बिल्कुल, मेरे वाले साहब के थे पूरी फैमिली में ना, तो ये मामू के पास था। तो जब वो मुझे उन्होंने ढूंढ लिया, उस वक्त जो मेरी फिर मार मुझे पड़ी किससे? अब्बू से? अब्बू से नहीं, इतनी अब्बू से नहीं पड़ी, अम्मी से पड़ी मुझे। सदके झाड़ू क्या, वैपर क्या मुझे वो पड़े, मैं आज क्या कहने। नादरीन, अब हुआ चलता है वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 0308611178 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे शोबिस के हवाले से, शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से। हमें ज्वाइन किया हुआ था शोबिस इंचार्ज अजमत जूनियर साहब ने, वो हमें बहुत मज़े की बातें बता रहे थे। अब हम बात करेंगे ईद के हवाले से, ईद कुर्बान के हवाले से। नाज़रीन, ईद कुर्बान एक ऐसा मौका होता है जब हम अपनों के साथ इकट्ठे होते हैं, जो दूर रह रहे होते हैं वो अपने घरों में आ जाते हैं। लेकिन इस मौके पर उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कुर्बानी नहीं दे सकते, जो कुर्बानी नहीं करते। बराबर और म्याना रवि के साथ, इंसाफ के साथ हमें गोश्त की तकसीम करनी चाहिए, क्योंकि वो मुंतज़िर होते हैं, उनके बच्चे मुंतज़िर होते हैं कि ईद के बाद ये एक पहली दफ़ा मौका आता है और आज भी हम गोश्त पकाएंगे। तो अभी भी मुझे एक छोटा सा वाकया याद है, जब मेरे भाई बड़े ने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा कि बड़ी कुर्बानी के दौरान कसाई जो है गोश्त क्यों नहीं बेचते। उन्होंने कहा कि क्योंकि हर बंदा अपने घर में कुर्बानी करता है। तो मैंने कहा कि जो नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि वो लोगों से ले आते हैं। मैंने कहा क्या मतलब ले आते हैं? रिश्तेदारों से। उन्होंने कहा रिश्तेदार ना भी हों, दोस्त अहबाब होते हैं, उनसे ले आते हैं, महल्ले से ढूंढते हैं, शापर में। उनकी वो एक कैफियत तो देखें, इसलिए उनकी इस कैफियत को मद्देनजर रखते हुए उनका खास ख्याल रखा करें। इसी हवाले से हम मौजू पे बात करेंगे अजमत साहब, आप बताइएगा कि जो आप कुर्बानी करते हैं तो वो उसमें कैसा फील करते हैं कुर्बानी करते हुए सारे मामलात में? बिल्कुल जी, एक तो ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो इसके बहुत बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है हर बंदे का, कुर्बानी की ईद आएगी और लोग जो है और बहुत एंटरटेन करते हैं लोग, बड़ी इंटरटेनमेंट होती है हर तरफ, लोग बड़े खुश होते हैं कुर्बानी के हवाले से। और हमारी फैमिली भी इस तरह है कि हम जो है तमाम फैमिली जो है एक जगह पे एक गांव में हम बाकायदा जो है जानवर इकट्ठे होते हैं हमारे, हम प्रॉपर जो है उसकी एक पूरी सेलिब्रेशन होती है हमारी। वो कितना खूबसूरत समा होगा जब पूरे ख़ानदान के अफराद जो अजीज़ वक़ारब, दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे खाना खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वो एक जो लम्हा है, वो बड़ा एक सुनहरी मौका, गाँव की ठंडी छाँव, पंखे लगे हुए हैं, खूबसूरती के साथ मजा उड़ाया जा रहा है। वो एक अतौलिक है, अपना गिरां होवे तूतां दी छां होवे, क्या कहने दी मंजी होवे, सिर हेठा बां होवे। गिरां जो गांव है उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, कुर्बानी का जानवर कैसे खरीदते हैं? कुर्बानी का जानवर जो है वो दादा अबू जो हैं वो गांव में ख़रीद लेते हैं खुद ही, क्योंकि हम यहाँ पे जब जाते हैं तो हमसे पहले ही वो परचेज़ कर ली जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके तो इकट्ठे ही कुर्बानी की जाती है, तो उसका सेटअप जो है वो। अच्छा, कुर्बानी में से किस कुर्बानी को तरजीह देते हैं, छोटी कुर्बानी को या बड़ी कुर्बानी को? हमारी फैमिली में जो है वो हम बड़ी कुर्बानी को दे देते हैं, क्योंकि हम जब से मैं देख रहा हूँ बड़ी कुर्बानी जो है। अच्छा, कुर्बानी के दौरान कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं? बिल्कुल, कुर्बानी के दौरान जो है ना, ये एक सुन्नत भी है, सुन्नत इब्राहिमी है, इसको सुन्नत इब्राहिमी की याद को हम ताज़ा करते हैं। तो कुर्बानी के दौरान जो है वो मेरा काम होता है छुरियाँ टोके शोके जो है वो भी ले जाना, उसके बाद जो गोश्त की सप्लाई है मतलब घर तक पहुँचाना, दूसरे लोगों को, अजीज़ वक़ारब को, दोस्तों को नहीं, वो हाँ बिल्कुल, वो मतलब कि जब हम उसको ज़िबा कर लेते हैं उसके बाद जो है सप्लाई घर तक ले जाना। ठीक है, अक्सर ये होता है गांव में कि एक जब कुर्बानी हो रही होती है तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कब गोश्त आएगा, तो कब हम पका खाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो कसाई जो होता है, जो कसाई तो ज़ाहिर बात वहाँ पर कोई स्पेशल कसाई नहीं होता, अगर हो तो वो एक बात की बात है, अदरवाइज जो है सारे लगे होते हैं, उससे सारे कसाई होते हैं, सारे कसाई होते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि चलो जी आप इस तरह कर रहे हैं, आप जो कलेजी है वो दे दें पहले, वो हर घर में वो बनती हैं पहले सुबह सुबह जब कुर्बानी हो जाती है उसके बाद, तो बड़ा एक बहुत एक बड़ा ज़बरदस्त जब मूवमेंट होता है वो। अच्छा, ईद पढ़ने के फ़ौरन बाद कुर्बानी स्टार्ट हो जाती है, कब तक, कितने घंटा लगता है वो कुर्बानी करने में सारा? असल में मतलब कितना टाइम तब ज़्यादा लगता है जब कोई मतलब कि वो ज़िबा करने वाला बंदा ना हो कोई पास, या कोई प्रोफेशनल कसाई। अच्छा, इस परेशानी में अगर ज़िबा करने वाला बंदा ना मिल रहा हो, हाँ, तो फिर टाइम लग जाता है। फिर उसमें टाइम यही लग जाता है, मतलब मिल तो जाते हैं, ज़ाहिर बात है, इतना भी नहीं होता, मस्जिद के इमाम होते हैं, हम तरजीह देते हैं गांव में ज़्यादा कि जो इमाम मस्जिद हैं हमारे वो आएँ, वो मतलब कि इसका स्टार्ट लें, तो हम इस तरजीह देते हैं। खल्लें जो है बेचते हैं, क्या करते हैं? नहीं, खल्लें बेचने का वो असल में वो ये होता है कि हम किसी गरीब को या मदरसे में दे दी, वो इस तरह होता है। ईद के पहले दिन कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन? पहले दिन करते हैं, पहले दिन से करते हैं। अच्छा, गोश्त की मैंने रवि से तकसीम करते हैं या फ्रीज़र अपने ही भरते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, फ्रीज़र भी जो है वो उसको भी, उसका भी हक है, फ्रीज़र का भी हक है। मैं मजाक कर रहा था वैसे, बात दिल पे नहीं ले जानी, ऐसा ना हो ना आफ्टर द प्रोग्राम आप मुझे कहें कि यार बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल पता है क्या बिलाल, मसला ये है कि एक फ्रीज़र भी आज खास करके जो कुर्बानी के ऊपर
एक घर का फ़र्द होता है, वो उसका भी हक बनता है, वो भी एक घर है, ठीक है, तो उस तक पहुंचाना म्याना रवि के साथ पहुंचाना चाहिए तो लोग पहुंचाते भी हैं। एक वाक़या भी इस तरह का है, मैं वो आपको बताता हूँ। माशाल्लाह। वाक़या ये था कि आज से तकरीबन तीन साल पहले की बात है ये। ईद वाले दिन कुर्बानी की ईद हो गई, तो असर का टाइम था, लोगों ने फ्रिजें भर ली, अब जिस तरह के मामूल होता है, और गर्मी थी। आज से 3 साल पहले भी मतलब गर्मियों की ईद थी, तो गर्मी थी शदीद, लोगों ने फ्रिजें भर ली। तो गांव के अंदर ये होता है, गांव में तकरीबन 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे हमारे, जो हमारी साइड वाला था वो ट्रांसफार्मर जो था ना वहाँ पे दो तकरीबन 200 घरों को सप्लाई दे रहा था, 150, वो ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया। अच्छा, तो रात को असर टाइम, अच्छा असर टाइम, हाँ, मतलब जब लोगों ने बिल्कुल फ्रिजें जो हैं भर ली, ईद वाले पहले दिन, ईद वाले पहले दिन। अब वो आप मोमेंट आप याद करें जरा, मतलब मौसम गर्मी, शदीद गर्मी। अच्छा, और आप याद करें अगर इस तरह का मसला बन जाए तो लोगों ने फ्रिजें भरी हों, तो गर्मी का नहीं दुख होता, दुख होगा गोश्त खराब हो जाए। अब वहाँ पे मसला क्या बना, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वहाँ पे ये हुआ कि मीडिया के साथ ताल्लुक़ था, तो मुझे घर वालों ने कहा कि ये मसला हो गया, तो बड़े परेशान। जो गांव वालों को पता था, तो जो हमारे करीबी थे कि ये मीडिया में आया, तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ने इतनी इज्जत। सर मादर इस वाक़े को थोड़ा सा ना शॉर्ट टू दी शॉर्ट ये है कि बात ये थी कि शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉल करने के बाद मेरी एक्शन से बात हुई। एक्शन ने उसी टाइम एक्शन लिया, तो मैंने उस वक्त एक चैनल के साथ था अटैच था, मैं नाम नहीं लूँगा उस चैनल का, तो उस चैनल के थ्रू मैंने बात की, तो उन्होंने जनाब उसी टाइम एक्शन ने एसडीओ को बताया, एसडीओ ने ट्रांसफार्मर लिया, और जो मोबाइल ट्रांसफार्मर होता है मूवमेंट वाला, वो उन्होंने उसी वक्त लेके आए, और ट्रांसफार्मर को रात को 10 बजे मैंने लाइट ऑन करवा दी थी, और वो गाँव में मेरे लिए बड़ा प्राउड था, एक प्राउड की बात थी, और गाँव में बड़ा खुश हो गया कि हमारा गोश्त बच गया। तो ये एक वाक़या जो है ना मेरी लाइफ के गुजरा है ईद के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये लाज़मी बताइएगा कि ईद के बाद ईद का दिन कैसा गुजरता है, दूसरा वक्त जो होता है, ईद कुर्बान कर ली, सारा कुछ हो गया, खाना खा ईद के बाद फिर ईद का जो दूसरा लम्हा होता है वो खाने पीने में गुजरता है। पहले तो बंदा वो ईद की कुर्बानी करने में लगा होता है, बाकी यही है कि चलो जो नमकीन बन रहा है, वो बन रही है, ये चीज़ें बन रही है, मतलब कि मुख्तलिफ वो हम यूट्यूब से देख रहे होते हैं, वो बंदा यार कौन सी डिश बनाए, कौन सी। अच्छा, गोश्त में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? गोश्त में सबसे ज़्यादा मुझे गोश्त ही पसंद है। नहीं, गोश्त का कौन सा हिस्सा? गोश्त का कौन सा हिस्सा मुझे जो है वो जो मछली कहते हैं, मछली की जो बोटी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है मुझे। सही हो गया। और कोई वाक़या ईद के हवाले से शेयर करना चाहिए? ईद के हवाले से बस वही, वैसे तो काफ़ी वाक़े सर गुजरे हैं जो मैंने बता दिए आपको, तो बड़े बड़े हैं वाक़े हैं, तो बस यही टाइम जो है अच्छे गुजरता है। ये है कि ईद पे जो भी हैं लम्हात गुजरे अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। इस कौम मिल्लत के लिए कोई पैगाम देना चाहिए आखिरी? इस कौम मिल्लत के लिए मेरा पहले अपना पैगाम मैं आपको सुनाना चाहूँगा, शॉर्टली है, ठीक है। तो वो एक गज़ल है छोटी सी, 2 मिनट हमारे पास, आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, आखिरी 2 मिनट है, फिर वो मैंने सुना सूँगा आपको मैं। फिर मैं कौम मिल्लत को यही पैगाम दूंगा, खुदा का नाम है, जब भी आप कुर्बानी करें तो दूसरों को हिस्सा उसका लाजमी दें, जो है दूसरों का हक जो है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन तक उनका गोश्त का जो हिस्सा है वो लाजमी पहुँचाएँ। फ्रिज में रखना है तो बेशक रखें, लेकिन ये है कि उससे रखने से पहले आप लाजमी अपने इर्द गिर्द देख लें कि कौन से लोग हैं जहाँ तक उनका हक नहीं पहुँच सका। बाकी जो है ईद का गोश्त जो है वो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, गर्मी भी है, ये भी मैं सजेस्ट कर दूँगा। उसके बाद एक लास्ट में मैं एक मशवरा ये दूँगा, बल्कि मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसको देखते हुए आप लोगों ने लाजमी जो है इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर जो इसकी बताई गई हैं गवर्नमेंट ने हमारी ने कि SOP से ख़ास ख्याल रखना है, सैनिटाइज़र वगैरह लगाना है, मास्क लगाना, ये लाजमी आप लोगों ने रखना ताकि इस बीमारी से हम जल्द छुटकारा पा सकें और इस मुल्क को दोबारा हम उस तरह हंसता मुस्कुराता देख सकें। जी अजमत साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ 110 की पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, ख़ास तौर पे हमारे जो कैमरामैन अकमल भाई, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल के साथ ये स्टूडियो को सारा उन्होंने शेड्यूल सारा तरतीब दिया है, उनकी तरफ से आप मशकूर को, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज आपने हमारे मेहमान से बात की, उम्मीद है आप बहुत खुश हुए होंगे, आपने लुत्फ़ उठाया होगा। आखिर में मैं छोटा सा पैगाम देता चलूँ और उसके बाद अलविदाई पैगाम होगा मेरा। नाज़रीन, कोरोना वायरस आया है, नो डाउट आया है, लेकिन हम अपनों से इस तरह दूर नहीं होंगे, नो डाउट इसमें हम गले नहीं मिल सकते। ईद के मौके पे सलाम लें, ज़रूर सलाम लें, लेकिन सलाम दूर से भी किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ये खुशी वाला दिन, ये ईद वाला दिन हमारे लिए बायसे मुसीबत बन जाए, कोई बीमारी लेकर हमारे लिए आ जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने इस दूरी को दिल से दूरी नहीं बनाना, अपने रूठों को बनाना है।
इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो हुकूमत ने, जो हमारे मुतल्लिका इदारों ने SOPs बनाए हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है। जब तक हम उनके लिए मावन साबित नहीं होंगे, जब हम उनके लिए बाजू का बाजू नहीं बनेंगे, एक टांग के बदले दूसरी टांग नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक हम नहीं कामयाब हो सकते। इस कोरोना वायरस जैसे मोहलक बीमारी को शिकस्त नहीं दे सकते। उम्मीद है आपने लुत्फ़ उठाया होगा। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। और आखिरी बार कह रहा हूँ, कमेंट में लाजमी अपने राय इज़हार ख्याल कीजिएगा। मेरा एक कमेंट है ये, इसमें मैंने मिला था बटन नहीं ऑन किया हुआ था। अब आवाज़ तो जाएगी ना उधर? हाँ जाएगी जाएगी ठीक, जाएगी हो गया, जाएगी। अल्लाह हाफिज़।